प्रिय छात्रम छात्राओं, मैं आपका हिंदी विषय का शिक्षक महेंद्र धाकड़ और आज हम पढ़ेंगे हमारे व्याकरण खंड का दूसरा अध्याय जिसका नाम है संधि। भाषा व्यवहार में जब दो शब्द पास पास आते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि बाद वाले शब्द की पहली ध्वनि से मिलकर उसे प्रभावित करती है। ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो दो वर्णों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर संधि होती है। संधि का अर्थ है मेल या योग। आसपास के दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं और मिले हुए वर्णों को अलग अलग कर देने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि संधि प्रायः तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। पहला है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उस स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का आरंभिक वर्ण दोनों स्वर हो तो उन दोनों में होने वाली स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के सम्यक ज्ञान हेतु स्वरों का ज्ञान भी आवश्यक है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वर है अ, ई, उ तथा री, सी, कुल 4 है। दीर्घ स्वर है आ, ई तथा उ, कुल 3 है। संयुक्त स्वर है ए, ऐ, औ, औ, यह कुल 4 है। इन 11 स्वरों के माध्यम अर्थात मध्य में होने वाली संधि ही स्वर संधि कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब स्वर वर्णों का स्वर वर्णों से मेल होता है तथा इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। इसके पांचों प्रकार हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा है अयादि स्वर संधि। हम सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को समझेंगे। दीर्घ स्वर संधि जब दो सजाती स्वर वर्ण मिलकर अपनी ही जाति के दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो इनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो सजाती स्वर जैसे अ प्लस अ बराबर आ, अ प्लस आ बराबर आ। तीसरा है बड़ा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ। चौथा बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस बड़ी ई तो भी बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई प्लस छोटी ई रहेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई प्लस बड़ी ई रहेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। ऊ प्लस ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ रहेगा तो भी ऊ बनेगा। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ रहेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ रहेगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इसे हम निम्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। अ प्लस अ वाला हम देखें तो मत प्लस अनुसार अर्थात मतानुसार। इसमें मत अ अनुसार अ, छोटा अ प्लस छोटा अ मिलकर बड़ा अ बना। मत धन अनुसार बराबर मतानुसार। इसी प्रकार भोजन धन आलय, इसमें छोटा अ और बड़े आ का मेल हो रहा है। इस प्रकार यह भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। इसी प्रकार बड़ा अ प्लस छोटा अ को जोड़ेंगे सेवा धन अर्थ बराबर सेवार्थ। इस तरह बड़ा आ प्लस बड़ा आ को जोड़ेंगे महाधन आत्मा बराबर महात्मा। इसी प्रकार छोटी से बड़ी को जोड़ेंगे तो बड़ी बनती है रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र। मही धन ईश बराबर महिष। कपि धन ईश बराबर कपीश। गिरि धन इंद्र बराबर गिरीन्द्र। सती धन ईश को मिलाकर बनेगा सतीश। अभिधन ईश बराबर अभीश। इस प्रकार छोटे ऊ से बड़े ऊ को मिलाएं या बड़े ऊ से बड़े ऊ को या बड़े ऊ से छोटे ऊ को भी मिलाएंगे तो बड़ा ऊ बनता है। हम देखेंगे गुरु धन उपदेश बराबर गुरुपदेश। लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। भानु धन उदय बराबर भानुदय। भूधन उधर्व बराबर भूधर्व। विधु धन उदय बराबर विधुदय। सु प्लस उक्ति सुक्ति। इसी प्रकार ऋषि से ऋषि को मिलाएंगे तो बड़ा री बनता है। जैसे
मातृधन ऋण मातृण, पितृधन ऋण पितृण। इस प्रकार हमने देखा कि जब दो सजातीय स्वर मिल रहते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। इस प्रकार हमारी दीर्घ स्वर संधि समाप्त होती है। अब हम हमारी दूसरी स्वर संधि जिसका नाम है गुण स्वर संधि को समझेंगे। जब दो भिन्न स्वर वर्ण मिलते हैं तो संधि होने पर इनके गुण बदल जाते हैं, इसलिए इसे गुण स्वर संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब मूल स्वर अ अथवा दीर्घ स्वर आ किसी भिन्न मूल स्वर ई या ऊ अथवा ऋषि से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, वहाँ गुण संधि होती है। इन असमान स्वरों का मिलन तीन प्रकार से होता है। अ या आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि अ या आ के आगे ऊ या ऊ आए तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यदि अ या आ के आगे ऋषि आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। जैसे सबसे पहले हम अ, छोटा अ और छोटी ई, या बड़ा आ या बड़ी ई, या बड़ा आ या ई, या अ या बड़ी ई का मिलन देखेंगे। गण धन ईश से मिल बराबर गणेश। इस प्रकार हमने देखा कि अ और ई के मिलने से ए बनता है। गण धन ईश बराबर गणेश, गज धन इंद्र बराबर गजेंद्र, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, देव धन ईश बराबर देवेश, सुर धन इंद्र सुरेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, उपधन इच्छा उपेक्षा, खग धन ईश्वर खगेश्वर, तप धन ईश्वर तपेश्वर। अब हम देखेंगे छोटे आ या बड़े आ के छोटे ऊ या बड़े ऊ से मिलने से ओ बनता है। नवधन उड़ा नवोड़ा, सूर्यधन उदय सूर्योदय, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, आत्मधन उत्सर्ग आत्मोत्सर्ग, अर्थधन उपार्जन अर्थोपार्जन, आनंदधन उत्सव आनंदोत्सव। अब हम देखेंगे कि छोटे अ या बड़े आ के जब ऋषि से मिलना होता है तो अर बनता है। महाधन ऋषि महर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि, सप्तधन ऋषि सप्तऋषि, राजाधन ऋषि राजार्षि। इस प्रकार हमने गुण स्वर संधि को समझा। अब हम वृद्धि स्वर संधि को समझेंगे। गुण स्वर संधि को आगे बढ़ाने पर वृद्धि स्वर संधि होती है, अर्थात जब मूल स्वर अ अथवा दीर्घ स्वर आ किसी संयुक्त ह्रस्व या दीर्घ स्वर से मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। ये विकार दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं। यदि छोटे अ या बड़े आ के बाद ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। यदि छोटा अ या बड़ा आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। उदाहरण, एक धन एक बराबर एक एक, सदा धन एव बराबर सदैव, तथा धन एव तथैव, गंगा धन ऐश्वर्य गंगेश्वर, वसुधा धन एव वसुधैव, मत धन ऐक्य मतेक्य, हित धन ऐशी तेशी। अब हम देखेंगे कि छोटे आ या बड़े आ के बाद ओ या औ के आने से औ हो जाता है। पहला उदाहरण है महाधन औषधि महोषधि। दूसरा परम धन औदार्य परमोदार्य, गंगा धन औध्य गंगोध्य, बिंब धन ओष्ठ बिंबोष्ठ, परम धन औषधि परमौषधि, वन धन औषधि वनौषधि। इस प्रकार हमने वृद्धि स्वर संधि को समझा। अब हम हमारी चौथी स्वर संधि अर्थात यण स्वर संधि को समझेंगे। यण स्वर संधि, जब मूल स्वर ई या ऊ और ऋषि तथा दीर्घ स्वर ई और ऊ के इन स्वरों से भिन्न कोई दूसरा स्वर मिलता है तो इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे यण संधि कहते हैं। यह विकार निम्नलिखित रूप से अर्थात निम्नलिखित रूप में अंतस्थ वर्णों के रूप में होता है। जैसे यदि ई छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या छोटी ई या बड़ी ई का य हो जाता है। यदि छोटा ऊ या बड़े ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो छोटे ऊ या बड़ा ऊ का व हो जाता है। यदि ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो री का र हो जाता है। इसे हम निम्न उदाहरण द्वारा समझेंगे। अति धन अधिक अत्यधिक, अति धन आचार अत्याचार, नदी धन अर्पण नद्यार्पण, देवी धन आगमन देव्यागमन। अति धन आवश्यक अत्यावश्यक, यदि धन अपि यद्यपि, अति धन उत्तम अत्युत्तम, अति धन अधिक अत्यधिक, इति धन आदि इत्यादि, गौरी धन आदेश गौर्यादेश। इसी प्रकार मात्र धन आज्ञा मात्राज्ञा। अब हम
अयादी स्वर संधि को समझेंगे। जब संयुक्त स्वर छोटा ए या बड़ा ए, ओ या औ किसी अन्य स्वर से मिलते हैं तो इन संयुक्त स्वरों में ए आई के रूप में, ऐ आय के रूप में और ओ औ के रूप में तथा औ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को अयादी संधि कहते हैं। जैसे छोटा ए या बड़े ए के बाद अ आता है तो वह ऐ या आय में बदल जाता है। ने धन एन नयन, नए धन अक नायक। फिर ओ या औ के बाद अ आता है तो वह औ में बदल जाता है। जैसे भोधन अन भवन, पोधन अक पावक। इसी प्रकार औ या के बाद अर्थात औ के बाद ई या ऊ आता है तो वह अवी या औ में बदल जाता है। नौ धन इक नाविक, भौ धन उग भावुक। श्रोधन अन श्रवण, भोधन अति भौती, पोधन अन पवन। धोधनक धावक, श्रोधनिका श्राविका, श्रोधनक श्रावक, श्रोधनन श्रावण। इस प्रकार हमने हमारी स्वर संधि को समझा, जिसके पांचों भागों को भी हमने समझा। अगले वीडियो में हम अब व्यंजन संधि को समझेंगे।